ओम पुरुषोत्तम योग नामक श्रीमद् भगवद गीता जी पर अपने विचार प्रकट करने से पहले ओम सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः के बाद ओम क्रीडार्थ गोप कुमार संगे बिंद्रा बने दूल विभूषितांगा ग्रह्ये ग्रह्यो नवनीत हरि त्वं बालकृष्णं शरणं प्रपद्ये त्वं बालकृष्णं शरणं प्रपद्ये। मैं उस बाल गोपाल श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जिसके वस्त्र बिंद्रावन के धूल से सुशोभित हैं और जो गोपियों के साथ रास खेलता है। इसी के साथ मैं आप पवित्र आत्माओं को भी नमस्कार करता हूँ। निर्मल बुद्धि दो कृष्णा करो तुम्हारा गुणगान, अज्ञानता दूर करो कृष्णा दो मुझे यही वरदान। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने आप को पुरुषोत्तम कहकर अर्जुन को जगत, जीव और ईश्वर के ज्ञान से रोशनास किया कि दरअसल ये सारा जगत नापायदार और नाशवान है। अलबत्ता ये सारे ब्रह्मांड में मेरी ही माया जीव के रूप में मौजूद है, मगर पुरुषोत्तम तो मैं ही हूँ। इसलिए अगर आप मुझ पुरुषोत्तम के असली राज को जानने के लिए प्रकृति के गुणों, माया से ऊपर उठकर इस नाशवान शरीर को भूलकर नाशवान शरीर, संसार की झूठी माया और दिखावे के सुख दुख को त्याग कर मैं मेरी खोज में लगकर अपने आप ही मेरी असलियत के साथ साथ इस सारे जगत की और प्रकृति से के गुणों के राज को जान जाओगे। बाकी हर शरीर के अंदर मौजूद आत्मा रूपी शक्ति महान से भी महान न सूक्ष्म शरीर ही है और न ही स्थूल शरीर ही है, फिर भी ये उस महान से भी महान सर्वशक्तिमान स्वरूप परमात्मा के ही स्वरूप की एक बिंदुनुमा किरण है। इसी कारण ये भी एक उत्तम शक्ति ही तो है। बहरहाल यही पुरुषोत्तम इस सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करते हुए भी इसके साथ इसका दूर का भी वास्ता नहीं है। अब जिस किसी को भी इसकी ये असलियत मालूम हो गई, फिर वो भी क्षण मात्र में इस नाशवान संसारी मोह माया, ममता और अहंकार के जाल से सदा के लिए मुक्त होकर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें ये बहुमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड को एक अश्वत्थ के वृक्ष के साथ मुशाबित किया गया है, यानी जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा, क्योंकि इस वृक्ष का न कोई आदि ही है और न कोई अंत ही है। मगर जो बात समझने के लायक है वो ये है कि इस वृक्ष की जड़ नीचे के बदले ऊपर की तरफ है, क्योंकि यही जड़ पुरुषोत्तम कहलाता है और इस जड़ का तना इस पुरुषोत्तम का ब्रह्म स्वरूप है, जबकि इसकी शाखाएं चारों अतरफ फैली हुई देवतालोक, पृथ्वीलोक और पातालोक कहलाई जाती हैं। इन शाखाओं पर खिले हुए पत्तों को वेद, शास्त्र और धर्म से इस वृक्ष की शोभा बढ़ाने से मुशाबित की गई है। अब जिस किसी ने इसके पत्तों यानी वेद, शास्त्र और धर्म क्या है इसी की खोज में अपने आप को लगा दिया, उसी ने इस नाशवान जगत के मोह, माया, ममता और अहंकार के अलावा क्रोध और काम को इसी ज्ञान के अस्त्र से काटकर और त्याग के वस्त्र पहनकर अनीन भक्ति भाव और निष्काम सेवा भाव के द्वारा
हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ उसी जड़ में उपस्थित परशुत्तम के ध्यान में अपने आप को खोकर फिर उसी ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया। वही भगत मुझको जानकर मुझको ही प्राप्त होता है। मगर जो कोई इस वृक्ष के शाखाओं के मुंह ममता, वासना, काम, क्रोध और अहंकार के अलावा लोभ, तृष्णा और भूख के नाशवान जाल में फंस गया, फिर वो किसी भी सूरत में इसके जड़ तक नहीं पहुंच सकता है। इसी कारण वश वो सदा जन्म मरण के आवागमन के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। बाकी इस अध्याय का ये 8वां श्लोक, शरीरम यत अवापुंते यच्च उत्कामित ईश्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानि आशियात। एक शरीर को छोड़ने के वक्त जिसमें मौजूद जीव रूपी निराकार शक्ति इस शरीर से मन और ज्ञान इंद्रियों समेत अपने अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। चूँकि आत्मा निर्गुण है, ये न कर्म करता है और न ही इसका फल भोगता है। अगर कर्म करता है और उस कर्म का फल भोगता है वो मन और इंद्रियां। इसी कारण अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ये जीव एक शरीर को त्यागते वक्त इनको अपने साथ ले जाता है, ताकि दूसरे शरीर में जाकर वो इस शरीर में बोया हुआ फसल काटे। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरह हवा एक जगह से गंध को उठाकर दूसरी जगह फेंक देता है, मगर वायु यानी हवा को इस गंध के साथ दूर का भी वास्ता नहीं होता है। बिल्कुल यही हाल एक जीव, मन और इंद्रियों का होता है। इसी कारण इस अनमोल मनुष्य रूपी शरीर की प्राप्ति पर वो काम सरंजाम देने ज़रूरी हैं जिसके लिए हमें कल फल की प्राप्ति पर दुखी न होना पड़े। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसी के साथ मेरा आपको फिर एक बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।